अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाई को तीसरे रमज़ान की तहे दिल से मुबारकबाद है। मैं 5 मिनट का मदरसा पढ़ रहा हूँ कि इसमें कुछ हदीसें लिखी हुई है। मैं हदीसों के बारे में आपको भाइयों को बताना चाहता हूँ और उसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं। आप समझिए, सूद खाना कैसा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों से उसे शख्स की तरह उठाया जाएंगे जैसे कि किसी ने उन्हें को जिन भूत ने लपेट कर पागल बना दिया होगा। किस तरीके से उठाए जाएंगे जो सूद खाने वाले हैं कि पागलों की तरह पागल हो चुके होंगे, उन पे भूत प्रेत जैसे किसी पे चढ़ जाते हैं, इस तरीके से उठाए जाएंगे जो सूद खाने वाले हैं। भाई सूद खाने से बचो, और ब्याज देना और ब्याज लेना दोनों हराम है, इसलिए हमें ब्याज से बचना चाहिए। पर आजकल का ये हो चुका है कि हम मुसलमान भाइयों में सबसे ज्यादा मुसलमान लोग ब्याज पे पैसे दे रहे हैं। अपना आपको जो आपके अड़ोसी पड़ोसियों ने समझाइए कि सूद खाना और ब्याज सूद लेना कैसा है। दुनिया पर राजी होना, आजकल किसी पे कुछ पैसे आ जाते हैं तो दुनिया पर किस तरीके से राजी होते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम लोग आखिरत की जिंदगी को मुकम्मल में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए। मतलब क्या कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि आखिरत में भी जिंदगी है और दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए। दुनिया का माल और मातत तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दुनिया की माल शोहरत कुछ भी नहीं है। आखिरत के बारे में सोचो, अपनी आखिरत के बारे में सोचो, दुनिया के में कुछ नहीं है। इसलिए किसी इंसान के लिए मुनासिब है कि वो आखिरत को भूलकर जिंदगी गुजारे। ये दुनिया के तोद से सअज़ और सम्मान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। ये अल्लाह ताला नहीं चाहते कि वो दुनिया के चक्कर में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। आखिरत को पहले ध्यान दो, आखिरत पे ज़्यादा वो करो, तैयारी करो, नमाज़ें पढ़ो। इस तरीके से अपने आप को मत सताओ कि हमें दूसरे बंदे तुम्हें क्या कहेंगे। लो चलो मैं एक हदीस और बताता हूँ मैं तुम्हें। पड़ोसी को सताना कैसा होता है। आजकल क्या चल रहा है कि पड़ोसी को सता देते हैं। कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से कहा है कि वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जिसके जुल्म और सितम से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। जिसके जुल्म और सितम से जिसके पड़ोसी महफूज ना हो। किसी का पड़ोसी किसी से तंग है और दुख में है तो ऐसा ना करो मेरे भाइयों। अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो। आज तुम्हारे पास पैसा अल्लाह ताला ने दे रखा है तो अल्लाह ताला के तरीके से चलो। ये ना हो कि उस पड़ोसी का हक मान लो तुम किसी गरीब आदमी का। आज क्या है कि आज मकान दूसरा पड़ोसी बना रहा था, दूसरे मकान का चक बिल्कुल नाश हो जाए पर वो अपना मकान बनाने में तैयार खड़ा है, उसका हक मार रहा है, उसकी ज़मीन को गरीब आदमी को दबा रहा है। भाइयों, पड़ोसी को तंग मत करो। पड़ोसी का अल्लाह ताला साफ कहते हैं, हमारे नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा है, पड़ोसी को सताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हलाल और हराम को समझो। तुम हलाल और हराम को समझो कि हलाल क्या है और हराम क्या है। कि आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक ज़माना ऐसे आने वाला है जिसमें आदमी को यह भी परवाह नहीं होगी कि वो हलाल का कमा रहा है या हराम का कमा रहा है, सिर्फ पैसे के पीछे पागल होगा। और वो ज़माना आ चुका है मेरे भाइयों। वो ज़माना यही ज़माना है जिस ज़माने में हम आज बैठे हैं 2026। वो ये हालात ऐसे ही है कि भाइयों के हक मार लिए जाते हैं, बहनों के हक मार लिए जाते हैं। किसी से ये नहीं, बस पैसे के पीछे पागल हुए बैठे हैं। जैसे हम तुम सब अपना आपको थोड़ा सुधार में लाना होगा। किसी का हक नहीं मानना होगा, हलाल पैसा खाना होगा। चाहो सबकी हलाल कमाई लेंगे, कभी किसी गरीब आदमी का हक नहीं मारेंगे। क़यामत में मुजरिमों के हालात, क़यामत में मुस्लिमों के क्या हालात होंगे जिन्होंने हक मार रखा होगा, किसी का दिल दुखा रखा होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा। मतलब अमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा तुम सबके। तो उस वक्त
तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो लोग उन अमल में नामानों में लिखी हुई चीज़ों से डर रहे होंगे और अफसोस से कह रहे होंगे, है हमारी कम बख्ती, ये कैसा दफ्तर है, ये कैसा रजिस्टर है जिसने कोई छोटे अमल और बड़े अमल नहीं छोड़े, सब लिखे हुए हैं महफूज की तरह, महफूज रख दिए गए हैं सारे। किस तरीके से जो ये हमारे दो फरिश्ते हैं ना, ये हमारे सारे बुरे और अच्छे अमल लिखते हैं। मेरे भाइयों थोड़ा सब्र करो और अल्लाह ताला की ये बातों पर ध्यान दो, क्या है क्या नहीं है। मैंने 5 बातें आपको बताई है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूसरी बातें बताऊंगा। 5 मिनट के मदरसे में आप जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल करें और मेरे से अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों।